हूँ और शीघ्र सारी तैयारियां पूर्ण होंगी। हाँ ठीक है मंत्री जी। सुमंत जी, जी महाराज। आज्ञा का पालन कीजिए और हमारी मित्रता का एक समाधान और नियम का पालन कीजिए। आगे आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है महाराज, मैं अभी मुंडियाने वाला बुलाकर घोषणा करवाता हूँ। हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण को इस राजमहल में बुलाया जाए। बच्चों, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी शीघ्र जाता हूँ और राम लक्ष्मण को लेके आता हूँ। राम प्रभु की दृष्टि ने लिया तुरंत पहचान, ब्राह्मण वेश धरे खड़े शिव शंकर भगवान। संजीव रहो, संजीव रहो। हे मंत्रियों, अयोध्या नगरी में जाओ, सभी अयोध्या नगरी वासियों को सूचना दो, खुशखबरी सुनाओ कि आज राजा दशरथ अपने पुत्र राम का राज तिलक करेंगे। जैसी खुशी में सभी लोग आए और राज तिलक का सम्मान करें। जी महाराज, जैसा आपने सोचा वैसे ही होगा। श्री राम का राज तिलक होने जा रहा है। जोर से सुनना, मराठी वाला मराठी कर रहा है। सुनो सुनो सुनो, राम का राज तिलक होने वाला है। आप सभी राम का राज तिलक होने जा रहा है। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि राम का राज तिलक होने वाला है। आप सभी अयोध्या में पधारे। सुनो सुनो सुनो, हेलो, राजा राम का राज तिलक होने जा रहा है। सुनो, जोर से सुनो। मोरे राम रमैया की जय हो, मेरे बोले सिपैया की जय हो, जय हो जय हो जय हो, मेरे बोले रानी तो बड़ी खुश नजर दिखाई दे रही है। अब मैं ऐसा षड्यंत्र चलाती हूँ कि राम राज तिलक नहीं, भरत का राज तिलक होगा। प्रणाम रानी जी। दासी, हे दासी, दासी दासी क्या हाल है? क्या है तेरा हाल? सब जगह पे रंग है और तू क्यों है बेहाल? दासी, क्या कारण है? अरे हम सब ने शीश गुंदाए, जो तूने बाल बिखेरे, जो तूने बाल बिखेरे, क्या कहीं झगड़ी करी आई है जो ऐसे लक्षण तेरे? दूर बैठ जाओ, जाकर वहाँ पे अलग बैठ जाओ, तुम्हारे मारे। रानी जी,
हम सबने तो इतना 16 श्रृंगार किया है, राजभवन में खुशियां मनाई जा रही है। मेरे पुत्र राम का आज अभिषेक होने वाला है, पर तू जो क्यों आंसू टपका रही है और बाल बिखेरे हुई है, ना जाने क्या कारण है। तू इतनी उतावली और बेचैन नजर आ रही है। बतला दासी, क्या बात है? कल होगा जिसका राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। आजा जिसे चाहते हैं रानी, ये फलक उसी का है। कुछ दिखाई देता है तुम्हें? ये खुशी नहीं, ये मातम है। बसते हैं जो नकोर, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए बाग कौशल्या के, ये दया उसी पर विधाता की। रानी तुम किस घोर नींद में हो? अब लोग चाल निज राजा की। दासी 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 मान जा, ओ कुबड़ी बदजात। महाराज कुछ भी करे, दिन कर दे या रात। महारानी जी, मुझे कहीं चल निकल यहाँ से चंडालिनी, और किसने तेरी मर्जी मारी है? किसने तेरी मर्जी मारी है? जो सच रूई की तेरी पर बन कर आई चिंगारी है। फिर से जो ऐसे बचन कहे तो तेरा छुआ दूं। क्या ये इस तरह का दृश्य क्या मुझे दिखाई दे रहा है? अच्छा बैठ जाओ, मैं बैठ आखिर ये कारण क्या है जो कि क्या देख रहा हूं मैं? कहीं चूड़ी, कहीं कानों के कुंडल, कहीं सिंदूर का रंग। ये विधाता, ये क्या हुआ? ये मेरे प्राणों से प्यारी मेरी प्रिय कैकई, ये क्या कारण है? ये क्यों इस तरह से व्याकुल हो रही हो? बोलो प्रिय, बोलो। मेरे प्राणों प्यारी, बोलो। चुप क्यों हो? इस तरह से क्यों रो रही हो? हे प्रिय रानी, जिसने नजर उठाई हो उसकी आंख निकलवा दूंगा, जिसने जीभ चलाई हो उसकी जीभ कटा दूंगा। बोलो प्रिय रानी, क्या कारण है? इस तरह उदासी क्यों है? मेरे प्राणों की रानी, मेरे प्राणों से प्यारी, बोलो, एक बार तो बोलो, क्या कारण है? मुझ कर्मों जली की न पूछो पिता, जाके आनंद अपना मनाओ बलम। मैं जीऊं या मरूं यूं ही
सह सकते हैं, हर तरह का दुख सहन कर सकते हैं, मगर हे मेरे प्राणों की प्यारी के कई इस तरह तुम्हारा रोना नहीं देख सकते हैं। बोलो तो हमको इस कदर क्यों दुख दे रही हो? आखिर दुख देने का कारण तो बोलो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए, मुझे सताने आए, मुझे सताने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो पर टच मनाने आए हो। हे महाराज, बोलो के कई महाराज, कुछ तुम्हें ध्यान है महाराज, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभु, वही दो धन मुझको दे दो यदि बनते हो वरदान। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पे अपने मरते हैं। हे रानी, हम रघुवंशी हैं, हाँ करते हैं ना नहीं कर सकते हैं, जिसमें ना करते हैं उसमें हाँ नहीं कर सकते हैं। नहीं सोचना तुम जीवन में जो तुम मांगो वो हम नहीं दे सकते हैं, ये कभी सोचना नहीं प्रिय के कहीं सोचना नहीं। तुमसे अधिक प्यारा, तुमसे अधिक कीमती, तुमसे अधिक तो प्राण अपने भी नहीं मुझको। एक बार तो बोलो, अगर कहो राजन प्राण दो, पल भर में प्राण दूं अब तुमको। कहो एक बार तुम मुझसे जो मुझको चाहे वो दो। कहेंगे तो देखो प्रिय रानी, अनुमान लगाती क्यों मुझसे? एक बार तुम मांग सको, मांग कर तो देखो क्या महाराज, शायद तुम्हें याद होगा कि मेरे दो वरदान आपके धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। मैं वही दो वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। हाँ, मुझे याद है, अच्छी तरह से मुझे याद है कि हे प्रिय रानी, तुमने दो वरदान मांगे थे। मैंने वचन दिया था कि जब चाहो अपने दो वरदान मांग सकती हो, और दिए हुए वरदानों में मुझसे ऋण चुका सकती हो। तो नहीं तुम चार मांगो, देने को इनकार नहीं। रणभूमि में जाए योद्धा, उसको लौटना संभव नहीं। हमने कह दिया हाँ, ना होना संभव नहीं। मांग के तो देखो, सब जाने की नहीं कोशिश करो। हे प्रभु, मैं जब भी वरदान मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध खा लीजिए, तभी मैं वह वरदान मांगती हूँ। हे कैकेयी, आज मैं अपनी इन बूढ़ी आंखों से
ये शब्द कैसे सुन रहा हूँ और इस तुम्हारी जुबान से ऐसे शब्द क्यों सुन रहा हूँ। मेरा पुत्र राम मुझसे अधिक प्यारा तुमको है, सौगंध राम की क्यों देती हो, ये क्या कारण है? बोलो प्रिय रानी बोलो, प्यारे राम की कसम नहीं दो, जो मांगना है वो शीघ्र ही मांगो और इस जुबान से बोलो। महाराज, मुझे तो पुरुषों पर विश्वास नहीं है। जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे मैं वरदान नहीं मांग सकती। हे रानी, एक बार वरदान मांग के तो देखो। राम की सौगंध तो जब मांग सकती हो जब हम तल से अटल होते दिखाई दे। हम तल हैं, अटल नहीं है। जो कह दिया वो कह दिया। नहीं स्वामी, मैं वरदान तभी मांगूंगी, पहले आप भगवान राम की सौगंध खाएंगे। वो वरदान राजा दशरथ से निश्चित ही पाओगी। खाली कसम श्री राम की हुआ पूर्ण विश्वास, अब मुझको वर मिलने की हो गई पूरी आस। तो महाराज, मैं आपसे वो थाती मांगती हूँ। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती। आज मांगती हूँ कौशल्या नंदनी के बदले, कौशल्या नंदनी के बदले निज सुत को राज मांगती। मैं पहले वरदान में अपने भरतलाल को राज तिलक मांगती हूँ। हे प्रिय रानी, तुम तो भरत से अधिक राम को चाहती हो। आज ये कैसा दृश्य देख रहा हूँ जो कि राम की जगह पर भरत को याद कर रही हो। भरत से ज्यादा जिसको तुम प्यार करती थी, आज एक कठोरता क्यों दिखाती हो? बस महाराज, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपने भरतलाल को राज तिलक मांगती हूँ। और दूसरा वरदान जो मेरा है उसको जरा ध्यान पूर्वक सुनना, देखना, कहीं कंपित मत हो जाना, अपने धर्म से विचलित मत हो जाना। अरे दूसरा वरदान जो मेरा है सुन करके कंपित मत होना। सुन करके कंपित मत होना। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, तुम धर्म से विचलित मत होना। महाराज, दूसरा जो वरदान है, आप जरा अपने हाथ को अपने प्राण के पास रख के
वरदान देना। ध्यान से सुनिए जरा, दूसरा वरदान मेरा क्या है, कहीं अपनी बातों से मुकर मत जाना। नहीं, हम कभी नहीं मुकर सकते। रघुवंशी है, रघुवंशी हाँ करके कभी ना नहीं कर सकते। प्राण चले जाए मगर वो प्राणों की गम नहीं कर सकते हैं। अपने धर्म की आन मर्यादा को न छोड़ सकते हैं, न तोड़ सकते हैं और नहीं भूल सकते हैं। बोलो प्रिय रानी, बोलो। ठीक है महाराज, मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। अरे वरदान दूसरा है मेरा, सुन करके कंपित मत होना। अरे राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, तुम धर्म से विचलित मत होना। राजा राम जो हो रहा है वह राजा नहीं उदासी है, वह राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 वर्षों को अब सिर बनकर वनवास मांगती हूँ। हे केकई, हे केकई, तुम्हें आखिर क्या हो गया? इतना कठोर वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास, यह तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुमने 14 वर्षों का वनवास राम का, दुख हमसे सहन ये होता है। हे प्रिय रानी, ये तुमने क्या मांगा, क्या मांगा, क्या मांगा? मेरे प्राण प्यारा राम, प्यारा सा मुझको 14 पुत्र है, मगर राम मेरे आंखों के तारे हैं। मेरा भोला भाला राम किस तरह वन में जाएगा, जिसने राजमहल के सिवा देखा कभी कोई अंधेरा है। कैसे मैं अंधेरे में भेजूं उसको, मेरा लाल कहाँ भटकेगा? हे प्रिय रानी, तरस खाओ अपने पुत्र पर, तरस खाओ मेरे बुढ़ापे पर। इन पूरी आंखों को इस तरह नहीं तड़पाओ तुम। मेरे राम को मेरे आगे, मेरी आंखों के आगे रहने दो, अन्यथा राम के जाने पर बनवास कई दशरथ प्राण गंवा देगा। अभी होश में आओ रानी, वरना पीछे से पछताना होगा। हे प्रिय रानी, हाथ जोड़कर विनती करूं, हाथ जोड़ता है दशरथ रानी, हो सके तो वरदान बदल लो अपना। राम का 14 वर्षों के वनवास के अलावा राज करा दो तुम इसका। महाराज, प्राणेश्वर प्यार यदि सच्चा है तो प्राणेश्वर के आगे मुख खोलो और जो वरदान जो मैंने मांगे हैं तो बोलो, एवं मस्तु बोलो। महाराज, यदि हृदय आपका दुखता है तो वह सरल उपाय बताती हूँ। राम आपकी आंखों के आगे रहे, मैं वही उपाय बताती हूँ। महाराज, बात घर ही में है, कुछ पंचों में
मान नहीं, अपने मुख से तुम ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान नहीं। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, हमको तू सबसे गिराती है, हमको धर्म से टिकाने वाली नारी, तू हमको धर्म से गिराती है। रघुकुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाई। मेरी भी बात है, वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उसको टाल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से छूट नहीं सकती। हे कैकेयी, आज तू भरत लाल के महा ममता में पागल हो रही है, भूल कहीं मर्यादा को मर्यादा तैरते जा रही है, अपने पैरों में तू खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। आज खुश हो रही है तू, एक दिन अवश्य पछताएगी। राम को 14 वर्षों का वनवास देकर सिर पटक पटक कर तू रोएगी। मान जा रानी, मान जा, मैं फिर भी कहता हूं तू मान जा। महाराज, मैंने तो वरदान के मांग लिए, आपका तो हाल ही बेहाल हो गया, आपकी ये दुर्दशा हो गई। महाराज, आप ही के कुल में महाराज हरिश्चंद्र हुए, भाजा के लो, भाजा जिसने सत्य सजा न संकट में, जिनके सत्य का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूजे हुए महाराज श्री, जो सत्य पे जान उड़लते थे, रक्षा पर एक कबूतर की वे मांस तोलते जाते थे। तीसरे हुए श्री युद्ध दधीची, जो सुइस दान का लेते थे जब इंद्र मांग। ठीक है रानी, अगर तूने ठीक ठानी है, गम नहीं हमको प्राणों की, गम है हमको अपने धर्म की, दुख नहीं हमको किसी प्रकार का, दुख है अपने घर को तोड़ने का, हम नहीं तोड़ सकते प्रेम को। ठीक है, यही चाहती है तो ठीक है, हमने तुझे बर्दाश्त। हे मंत्री जी, हे मंत्री जी, जाइए मेरे राम को लेते आइए, कहो उन्हें। महारानी जी, आखिर महाराज की दशा कैसे हुई? मंत्री जी, मैं जो आदेश दे रही हूँ मेरा कहना मानो और राम को मेरे पास ले आओ। कह दो तुम्हें माता ने याद किया है। ठीक है, जैसे आज्ञा आपकी। मैं अयोध्या की राजमहल में आया हूँ या किसी और महल में तो नहीं आ गया? इस महल की चारों ओर अंधेरा क्यों मुझे दिखाई दे रही है? नहीं, लगता तो मुझे वही है, ये अपना ही महल है। ये क्या हो गया? मेरा मन अंदर से चुप अमंगल का संकेत दे रहा है, जैसे लग रहा है कुछ अपशगुन हुआ हो। मुझे जहां तक ज्ञात है, कल राजा दशरथ मेरी राज तिलक की घोषणा करने वाले थे और आज सब कुशल तो है। चल के देखता हूं। अरे यहां भी नहीं, यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, भरत शत्रुघ्न तो कैकेयी नगरी अपने ननिहाल गया हुआ है। मैं क्यों न जाकर के हेलो, कैकेयी माता से ही मिल लेता हूं पहले। अरे
इनकी कक्ष भी खाली है, ये शयन कक्ष में भी नहीं है। तो आखिर ये लोग गए कहाँ? पिताश्री भी नहीं है। अच्छा, हो सकता है पिताश्री कई बार जब बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं तो कोप भवन में चले जाते हैं। अब मेरे लिए तो वही रह गया है देखने के लिए, मैं वहीं चला जाता हूँ। अरे प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। चिरंजीव रहो राम। पिताश्री सब कुशल तो हैं? हे राम, ये तुम्हारी ही मोह माया की जाल में फंसे हुए हैं, तुम्हारे ही कारण इनकी ये दशा हुई है। वो मोह माया का जाल तो हर पिता के अपने पुत्र के लिए होता है, ये कोई पहली बार नहीं है माते। लेकिन एक राजा अचेत अवस्था में अगर इस तरह से हो तो उसका पुत्र का चिंतित होना स्वाभाविक है। एक राजा रघुवंशी का राजा दशरथ इस घायल अवस्था में, हे पिताश्री क्या मुझसे कोई भूल हो गई? हे राम, ऐसी अवस्था? इनकी ये अवस्था, मैंने कहा ना कि आपका मोह माया का जाल है, क्योंकि ये तुम्हें अत्यंत प्यार करते हैं। मेरे पास जो है तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है राम। मैं तुमसे कुछ कहती हूँ, वो ध्यान से सुनिए। हे राम, पूर्व समय की बात है, मेरे 2 वरदान महाराज के रूप में, थाती के रूप में रखे थे। वह मौका पाकर मैंने वह वरदान आज मांग लिए। पहले वरदान में मैंने भरतलाल को राज तिलक मांग लिया और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा। बस यही कारण में यह मूर्छित हो गए। बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए? क्या पिताश्री आपको अपने राम पे भरोसा नहीं था? ओह, मैं मूर्ख अज्ञानी, मैं ये भी नहीं जान सका जो मेरे पिताश्री के मन में क्या बात चल रही है। राम तुम किसी लायक नहीं हो। पुत्र तो वो होते हैं जो पिता के समक्ष मुख बिंदु देख करके पहचान ले कि पिता के मन में क्या बात चल रही है। लेकिन मैं तो ठहरा मूर्ख, मैं ये भी नहीं जान सका कि पिताजी क्या सोच रहे हैं। रही बात मात्र 14 वर्ष की, पिता अपना वचन का पालन करने के लिए अगर पुत्र को कुछ कहता है तो पुत्र के लिए तो गौरव की बात होती है। इससे बड़ा उसके लिए भाग क्या जो अपने पिता को वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष क्या आजीवन जंगल में रहना पड़े, तो एक सच्चा पुत्र का वही कर्तव्य है। तो पिताश्री इसके लिए अचेत अवस्था में क्यों? क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं था? आप आदेश दिए होते, ये राम आपके लिए 14 वर्ष क्या, मैं अपना सर भी आपके सामने रख देता हूँ। पत्नी कहीं के वरदान मांगने के अनुसार अपने धर्म की रक्षा और अपने बस की रक्षा करने हेतु मुझे वरदान देना पड़ा है। पिताश्री, आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अपने नेत्र से अश्रु की धाया ये मेरे सामने ना बगाएं। रही बात बन जाने की, तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है पिताश्री। जब मैं बन जाऊंगा तो वहाँ एक बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मुझे दर्शन होंगे, तो मेरा तो भाग्य का उदय ही होने वाला है पिताश्री। एक तरफ तो अपने पिता की वचन का पालन करने का, दूसरी तरफ जब जंगल में जाऊंगा
तो वहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का जो आशीर्वाद मिलेगा उससे मेरा जीवन तो धन्य हो जाए। रही बात भरत की राजगद्दी की, तो हे पिताश्री, वो हमसे तो हर तरह से श्रेष्ठ है। भरत एक सन्यासी है, और सन्यासी से अच्छा राजा कौन हो सकता है? जिस राज्य का सन्यासी राजा हो, उस राज का तो हर सर्वथा कल्याण ही कल्याण। क्योंकि एक राजा अगर सन्यासी है तो उसके लिए कोई अपना पराया कुछ भी नहीं, वह निस्वार्थ जन कल्याण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। तो हे पिताश्री, आपके लिए तो गौरव की बात है, एक तरफ राम, दूसरी तरफ भरत। अब मेरे लिए ये गौरव की बात है जो नगर यहाँ से अयोध्या से गया तो हमारा राज्य पूरी तरह से भरत के सुरक्षित रहेगा। भरत के देखभाल में किसी तरह से, जहाँ तक मुझे विश्वास है, किसी भी जनता को कोई पीड़ा नहीं होगा। राम, आज्ञा करे माते। जब तक आप यहाँ रहेंगे ये यूं ही तड़पते रहेंगे। जितना जल्दी हो सके आप बन जाने के लिए तैयारी करें, मेरा यह आदेश है। आपका आदेश सर आंखों पे माते, लेकिन मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ कि इस समय में जो पिताश्री की मन की पीड़ा की दशा जो है, इसको आप संभालिए, क्योंकि भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। इन दोनों की अनुपस्थिति में अगर तीसरा पुत्र भी बन चला जाए तो उस पिता के ऊपर में क्या व्यथा होती है वो पिता ही जानता है। बस मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता को मेरे जाने के बाद किसी तरह से कष्ट न हो। ठीक है राम। हे पिताश्री, आप चिंतित न हो। और राम, एक बात मैं अवश्य और कहती हूँ कि जाते समय मेरे पास मिल के जाना, क्योंकि मैंने आपके लिए वस्त्र मंगा रखे हैं। वह वस्त्र पहन के वनों को जाना, इन वस्त्रों आभूषणों को उतार देना। मैंने वस्त्र मंगा रखे हैं, वही करना। हे माते, जिस पुत्र ने सुबह उठते ही आपको चरण स्पर्श किया हो, वो 14 वर्ष के बिना चरण स्पर्श किए हुए कैसे यात्रा करेगा? क्या आपने ये कैसे सोच लिया कि राम आपके बिना मिले हुए चला जाएगा? क्षमा करें पिताश्री, अब मुझे आज्ञा दें और आप निश्चिंत रहें। आप ये नहीं भूलें कि आपके कुल में ही जहाँ राजा हरिश्चंद्र भगीरथ, जिसने अपनी तपस्या के बल पे गंगा तक को धरती पे ले आया, उस कुल के राजा यूं अधीर हो जाए, ये शोभनीय नहीं है पिताश्री, ये किसी तरह से शोभनीय नहीं है। अगर जिसका राजा यूं हो तो उसकी प्रजा की क्या हालत होगी पिताश्री? आपने कभी सोचा? राजा को इतना अधीर नहीं होना चाहिए, चाहे पुत्र हो चाहे प्रजा हो, वो जो भी कार्य करे जनहित में करे, तभी वो सकुशल एक राजा माना जाता है और एक राजा होता है। यही गुरुकुल में हमें गुरुजी ने शिक्षा दी है पिताश्री। क्या आप भूल गए जो राजा हरिश्चंद्र ने अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए पल भर में ही विश्वामित्र जी को पूरा राजगद्द दान में दे दिया था? उस राजा को एक छोटी सी लोभ के लिए मैं गद्दी संभालूं या मेरा भाई संभाले, सुरक्षित तो आखिर अयोध्या ही रहेगा। प्रणाम स्वामी। तुम्हारा कल्याण हो। बताओ, सब कुशल तो है? हाँ स्वामी, सब कुशल है। चलो, मैं यही उम्मीद कर रहा था। एक बात मैं तुमसे कुछ मांगू? आज्ञा दीजिए स्वामी। हे प्रिय, हम दोनों के लिए एक बहुत ही खुश, मैंने ये समझ लो कि एक बहुत ही खुशहाल समय आया है जिसको हम दोनों को पालन करना है। हमारे जीवन का एक उदय होने वाला है, यही समझ लो, हमारे जीवन का एक उदय होने का समय आ गया है।
प्रभु ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, उसमें तुझे साथ देना होगा। जी स्वामी, आप आज्ञा कीजिए। आज्ञा नहीं प्रिय, मैं तो तुझे बस मांगने की बात कर रहा हूँ। मांगने क्या, ये सोच लो मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बन जा रहा हूँ, और तुम्हें अपने धर्म को पालन कर लेंगे, अपने सास ससुर की यहाँ रह करके सेवा करनी है। बस यही तुमसे मैं मांगना चाहता हूँ कि सेवा में कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं स्वामी? मिथिलेश कुमारी सीता तो कभी भूल से भी भूल नहीं कर सकती। तुम राजा जनक की पुत्री हो प्रिय, जिसका पिता विदेही नरेश मिथिलेश कुमारी तुम्हारे से पुत्री हो, उससे कैसे भूल। बस मैं तो तुम्हारे पास एक आशा लेकर के विनती करने आया हूँ कि मुझे अब अयोध्या में एक पल भी रहना व्यर्थ है। यही पिताश्री का आदेश है। उनके वचन के कथनानुसार भरत की कल राजगद्दी और राम का 14 वर्ष का वनवास। नहीं स्वामी, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए, इतना बड़ा दंड। आपके बिना, अपने प्रभु के बिना मैं कैसे जीऊंगी स्वामी? अरे मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। तुम जीने की बात कर रहे हो? तुम तो यहाँ भी स्वर्ग की आनंद की प्राप्ति करोगे। जिस स्त्री को जीवन में अपने सास ससुर की सेवा करने का मौका मिले, उसका तो जीवन ही सर्वथा कल्याण में होता। अब वो तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें मिल रहा है ये मौका। और बहुत सारे हैं, बताओ तुम्हारी बहन मांडवी, उर्मिला, इनको क्यों नहीं मिला? तुम्हारी किस्मत का उदय होने वाला है सीते, तुम यही रहो। स्वामी, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने पति की सेवा करना है, और उनके चरणों में ही उनका स्वर्ग होता है स्वामी। यथार्थ सत्य, लेकिन एक पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि अपने स्वार्थ बस अपने पिता को कष्ट ना दे। मैं तो अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे स्वार्थ के पीछे, जिस स्वार्थ के पीछे मैं भाग रहा हूँ उसमें साथ दो। और यहाँ रह करके महाराज राजा दशरथ जो तुम्हारे ससुर हैं, मेरे पिता हैं, माता केसरी, कुशल्या, सुमित्रा, इन सबकी सेवा करो और जीवन का आनंद उठाओ। यही एक सच्चा आनंद है जीने का। नहीं स्वामी, इतना बड़ा दंड मुझे मत दीजिए, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। स्त्री का सबसे परम कर्तव्य पति की सेवा होती है, पति के चरणों में उसका स्वर्ग होता है स्वामी। मैं कहाँ तुम्हें सेवा से वंचित कर रहा हूँ? अरे मैं तो तुम्हें सेवा का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व नहीं, एक छोटा सा दे रहा हूँ। सास ससुर की यहाँ करोगे। दूसरी बात है सीते, जिस पाँव में आज तक पुष्प के अलावा कहीं रखा ना हो, वो पाँव कहाँ जंगल की पीड़ा सा सकेगी? बताओ, तुम जंगल में कभी देखी भी हो? क्या तुम्हारा मिथिला नरेश कहीं जंगल में घुमाए हैं? नहीं। तुम्हारी एक आवाज पे सैकड़ों दासियां तुम्हारे आगे नतमस्तक रखी थी। वहां कहां से ढूंढोगे उन दासियों के? तुम राजभोग का सेवन करने वाली जंगल की पीड़ा को कहां झेल पाओगी? नहीं झेलोगी सीते, नहीं झेल पाओगी। स्वामी, जहाँ आपके चरण पड़ेंगे वहाँ पे तो कांटे भी मेरे लिए फूल समान होंगे स्वामी। जी प्रणाम, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। और देखो तुम इस कमरे में छुपे थे, पता नहीं क्यों मैं कई जगह तो नहीं ढूंढा, लेकिन तुम दिखाई नहीं दिए। कहाँ थे अब तक? दादा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? राज तिलक होते होते ये 14 वर्षों का वनवास कैसा?
जब राज्य के उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र है तो वह कौन मांगने वाले है जो लड़कर अपने को राज दिलाती है? मैं अपने जीजा जी कदापि ऐसे नहीं होने दूंगा। या फर्ज को एक ही बार में लंबा सुला दूंगा। क्या कहा तूने? आखिर इतना क्रोधित किस पे हो रहे हो तुम? हाँ भैया। मुझ पे? नहीं नहीं भैया। तो किस पे? जो आपके खिलाफ कोई चलेगा मैं उसके जिद पर काट डालूंगा। जिसके उंगली उठी उसके उंगली तरवार डालूंगा। लगता है तुमने कुछ बुरे स्वप्न देख लिए हैं। ये काटने मारने की बात महलों के अंदर में नहीं होनी चाहिए। भैया मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो राज के उत्तराधिकारी है तो राजगद्दी वही संभाले। ओह, अब मुझे हुआ पता। तुम्हें भी ज्ञात हो गया पिताश्री की बातें। तेरी ये तो खुशी की बात है, तो इसमें दुख किस बात के लिए है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। या मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। तुम यही मूर्खों जैसी बातें कर रही हो। नहीं नहीं भैया। गुरुकुल में तुम्हें यही संस्कार दिया हुआ है? नहीं नहीं भैया, मैं तो सेवक आपका हूँ। मुझे और ऐसा कोई मतलब नहीं। मैं जीऊंगा तो आपके साथ, मरूंगा तो आपके साथ। हमारे तुम्हारे बीच में एक सेवक और दास की बात कहाँ से आ गई? नहीं लक्ष्मण शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। एक पिता के लिए पुत्र को इतना क्रोधित होना ये रघुवंशियों को शोभा नहीं देता। जिस पिता के ऊपर में तुम इतना क्रोधित हो रहे हो, क्या उनके मन की दशा को समझने की कोशिश की? क्या तुमने ये जाना जब उन्होंने किस परिस्थिति में ऐसी संकल्प लिया है? उनके लिए तो मैं भी प्राण प्रिय हूं ना। सोचो, कोई भी इंसान अपने प्राण को अगर शरीर से अलग कर दे तो उसका शरीर तो नश्वर ऐसे ही हो जाता है मेरे भाई, ऐसे ही। तुम सोच भी नहीं सकते हो इस समय महाराज राजा दशरथ को ऊपर में क्या बीत रही है। भैया मेरे तो पिता भी आप हो, भाई भी आप हो। मैं जब तक जीऊंगा तो लक्ष्मण आपके चरणों में ही जिएगा। अरे इसमें जीने और मरने की क्या बात आ गई? तो ठीक है भैया, मरना जीना नहीं कहते तो मैं आपके चरणों के साथ वन में चलूंगा। नहीं मेरे भाई, ये मैं कदापि नहीं सोचूंगा। इतिहास क्या कहेगा? तुमने ये कभी सोचा? क्या तुम चाहते हो अपने राम के ऊपर में ये कलंक लग जाए? और कलंक की टीका तो एक कोयले के समान होती है मेरे भाई। एक बार लग गया तो उसको कितने भी साफ करो, कितने भी साफ करो, जीवन में कभी नहीं खत्म होता। क्या तुम चाहते हो तेरा राम ये कलंक लेकर के जीवे? भैया नहीं, या तो सात गमन है लक्ष्मण का या प्राण गमन है लक्ष्मण के। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। भैया मैं साथ ही चलूंगा। हटा सकती नहीं मुझको कोई का जमाने की। हटा सकती नहीं मुझको कोई का जमाने की। मुबारक हो भरत को ये राजधानी अयोध्या। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ मरने की। तो क्या तुम्हारा ये अंतिम फैसला है? जी भैया।
तो तुम चाहते हो अयोध्या को एक वीर अधीर राजा के हाथ छोड़ करके चला जाओ? ठीक है भैया, भैया बताएंगे, राज संभालेंगे, मैं तो चरणों के साथ ही चलूंगा। नहीं, अगर तुम्हारा राज से कोई लोभ है तो तुम मुझे कहो। भरत तो शांत है, उसको तीनों लोगों का साम्राज्य बना दिया जाए तो भी उसको कोई लालच नहीं। अगर ये बात है मन में तो अभी बोलो, मैं भरत को संदेश दे दूंगा वहां जाकर। नहीं नहीं भैया, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं वन में आपके साथ ही चलूंगा। तो ठीक है, वन की पीड़ा सहने की शक्ति है तुम में? जी भैया। तो चलो तैयारी करो, माता कैकेयी कौशल्या सुमित्रा से आशीर्वाद लो, अंतिम विदाई लो। ठीक है भैया। इस बीच में मंथरा दासी ने कही थी कि मैं कैकेयी माता के पास में दास कपड़े भिजवा दूंगा, सन्यासी वेश। ठीक है भैया, अति शीघ्र चलो। मैं वस्त्र ठीक है, धारण करूंगा। मेरा तो आज एक साथ दो माताओं का दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। लो सीते, तुम भी आशीर्वाद लो। प्रणाम माते। चिरंजीव रहो बेटी। प्रणाम माते। हे माते, अगर आपको ज्ञात हो तो इस समय की जो स्थिति अयोध्या की है उसके अनुसार तो आपको तपोवन में होना चाहिए। आप इस भवन में दोनों रानियां अकेले क्या कर रही हैं? खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ। पिताजी ने मुझे कुछ धर्म यात्रा के लिए बोल दिया है, अब मैं वही यात्रा करने जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरी अनुपस्थिति में पिताश्री को कोई कष्ट न हो, क्योंकि इस समय तो भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, तो माताओं में तो श्रेष्ठ आप ही हैं। बाकी दोनों माताओं का भी ध्यान रखना आपका ही कर्तव्य है। और मुझे आशीर्वाद दें, मैं थोड़ा सा धर्म यात्रा कर लूँ पत्नी सीता के साथ। वैसे भी जब से मिथिलेश कुमारी आई है, राजा जनक जी ने कहा था इसको धर्म मार्ग पे ही लगाना, मैं अभी तक कहीं नहीं ले गया। मैं अब चाहता हूँ थोड़ा सा इसको तीर्थ यात्रा करा दो, अगर आपकी आज्ञा हो तो। लेकिन ये भी समझिएगा कि आपका पुत्र और आपका वधू सेवा नहीं करना चाहता है। मैं तो केवल पिताश्री की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उनकी यही इच्छा है। अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे तकलीफ तो मुझे भी होगी, क्योंकि मैं आपके सेवा से वंचित रह जाएंगे हम दोनों। बेटा, मेरा मन तो नहीं करता है ये 14 वर्षों का वनवास बेटा तुम कैसे झेल पाओगे। और ये बेटी सीता को तो कम से कम यही रहने दो मेरे पास। मेरा मन बहुत व्याकुल है बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ। हे माते, जिसको आप वनवास कर रही हैं ये तो एक तीर्थ धाम है। रही बात मिथिलेश कुमारी जानकी सीता की, तो ये भी आपकी पुत्र वधू है, आपकी तरह जिद्दी। जैसे महाराज दशरथ को आप कभी छोड़ करके कहीं नहीं गए, ठीक उसी तरह से ये भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती। अब बताइए मैं क्या करूं? आपको तो मेरी बात माननी पड़ेगी ना। हाँ बेटा, वो बात तो ठीक है, लेकिन बेटा मेरा भी ख्याल करो। और मैंने सुना है कि बेटा लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ जा रहा है। हे माते, जो भी आपने सुना है ये सत्य है। क्या बताएं,
अयोध्या नगरी में प्रजा क्या, राजा क्या, सब धर्म मार्ग के जहाँ मौका मिलता है वहाँ सब आगे बढ़ जाते हैं। तो लक्ष्मण जा रहा है, हट्टी है, जिद्दी है, मेरे बिना कभी रहा नहीं, तो जिद करने लगा। तो मैं क्या करता, प्रेम बस मैं भी हाँ कह दिया। आप भी आशीर्वाद दे दीजिए अब तीनों को और विदा कर दीजिए, दिक्कत क्या है। परेशानी तो मेरी है जो मैं अपनी माताओं को सेवा नहीं कर पाया। खैर, धर्म यात्रा के उपरांत जब भी मैं अयोध्या आऊँगा आपके चरणों पकड़ के आपकी सेवा ही करता रहूँगा। ठीक है बेटा। अगर आज्ञा हो तो मैं एक बार और पिताश्री का दर्शन कर लूँगा। हाँ हाँ बेटा। ठीक है, प्रणाम माते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान बाबा। प्रणाम स्वीकार करें। माता जी, हे पिताश्री, अभी तक आप वही निर्बल अवस्था में अचेत पड़े हुए हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा पिताश्री। कम से कम जाने वक्त में तो एक बार अपने मुख बिंदी को मुस्कुराहट में तो लाइए, जिससे आपके राम को तीर्थ यात्रा करने में भी आनंद आएगा। मेरे मन में कभी भी आपके प्रति कोई पीड़ा रहेगा ही नहीं। मैं यही सोचूंगा मेरे पिता, मेरा अयोध्या हर तरह से सकुशल है। अगर मैं इस तरह से देख लुक करके जाऊंगा तो मेरे मन की दशा को समझिए, मेरे ऊपर क्या बीतती होगी। हे राम, मेरे पुत्र राम, तुम कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, मेरे दिल के टुकड़े कहाँ जा रहे हो। मैं कैसे कह दूँ कि मेरे पुत्र जाओ, मैं कभी नहीं कह सकता हूँ। इधर तुम्हारा जाना होगा, उधर तुम्हारे पिताजी का मरण होना होगा। नहीं पिताश्री, मैं नहीं, ये कैसे अपशकुन बातें कर रहे हैं आप? नहीं, अयोध्या की आपको बहुत जरूरत है। अयोध्या की प्रजा आपको अपना पिता के समान, अपने भगवान के समान आपको पूछता है। इन सब के लिए आपको जीना पड़ेगा। मरने की बात तो कायर करते हैं, खास करके रघुवंशी के वीर शिरोमणि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के मुख से ये बातें शोभनीय नहीं है पिताश्री, ये बातें शोभनीय नहीं है। आप अपने आप को इतना अधीर ना करें। अति शीघ्र भरत भी आ जाएगा 1-2 दिन में और अयोध्या का कार्य राजभर सब संभालेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है भरत में वो सारे गुण हैं एक राजा में होनी चाहिए। भरत कर्मयोगी, कर्मठ, तपस्वी, विद्वान, जिस रूप में आप भरत को लाएंगे उसी रूप में प्रजा के हित में, आपके हित में, पूरे संसार के हित में, विश्व के हित में वो कल्याणकारी राजा साबित होगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब मुझे आज्ञा दें। हे मातेश्वरी, हे कई माता, मैं आपसे इतनी ही विनती करता हूँ कि मेरे जाने के बाद पिताश्री का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, इनके मन में किसी तरह की कोई कष्ट ना हो, ये इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि जिस पिता का तीनों पुत्र अपने सम्मुख से नजर से दूर रहे, उस पिता के मनोवस्था क्या होती है वो एक पिता ही जानता है। आप माँ हैं इसलिए माँ रूपी माया से देखते हैं, पिताजी पिता हैं इसलिए पिता के रूप में वो देखते हैं। हे राम, मैंने तो तुम्हें वनों को जाने के लिए बोला था, किंतु ये पुत्र वधू सीता भी तुम्हारे साथ जा रही है। हे माते, हम रघुवंशी अपने कर्तव्य पथ पर हर समय चलने वाले हैं और सीता भी आपकी बधू है। तो जब आप अपने पति के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो ये भी, हालांकि मैंने इसको मना किया था, तो यहाँ रख करके सास ससुर की सेवा करो और धर्म लाभ कमाओ, लेकिन ये भी धर्म के रास्ते चल चुकी है। करिए मैं कुछ दिन रख के तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ आपके साथ, तो
तो मैंने कहा चलो। मैंने तो केवल तुम्हें ही वनवास मांगा था, और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ में जा रहे हैं। क्या तुम तीनों जा रहे हो? ये बातें आप स्वयं लक्ष्मण से पूछ लीजिए। मैं तो अभी भी मना कर रहा हूँ इन दोनों को। अगर यहाँ रह जाए तो मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। मैं कभी नहीं चाहता कि ये दोनों मेरे साथ जाए। ठीक है राम, जितने क्षण तुम यहाँ रहोगे इनका पश्चाताप न जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए। हे राम, धारो साधु वेश और छोड़ दो मेरा देश। जो आज्ञा माते, जाओ। आज से यही मेरा वेशभूष सब कुछ रहेगा। आपको राम, आपका राम 14 वर्ष के उपरांत ही अब आपको दिखाई देगा। जब तक मैं अपने पिता के वचन का पालन न कर सकूं, तब तक मैं ये राम वचन देता हूँ पूरी प्रजा के सामने में अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण 14 वर्ष के उपरांत देखते ही देखते ये क्या हुआ। वहाँ से थोड़ा सा ले लो। जब हम जंगल में रहेंगे तो हमें इनकी कमी कभी नहीं महसूस होगी, हमें कभी इनकी याद नहीं सताएगी। हम यही मिट्टी की खुशबू से ये समझेंगे कि अयोध्या में है। और जब हम सुबह अपने आराध्य की वंदना करेंगे तो तिलक के रूप में भी इनका काम होगा। और चलते हैं अब यहीं से वन की ओर। आगे किस्मत ना जाने कहाँ ले जाए। ठीक है भैया। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पत पन घटिया मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पत पन घटिया मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक सब ये अपना था, आज लगता है बेगाना। जग ने बदला भेष, जग ने बदला भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये पंछी हम किस्मत के मारे को भूल न जाना, भूल न जाना। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते हमें पहुँचाना संदेश, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हे अयोध्या के, मैं मिट्टी में आपको वंदना करता हूँ। हम अपने जान की मिथिलेश कुमारी सीता को और अनुज लक्ष्मण को आपके यहाँ से ले जा रहा हूँ। अनजाने जाने अनजाने में किसी तरह से कोई भूल हो गई हो इतने दिनों, तो आप मुझे क्षमा करना।
14 वर्ष के उपरांत ही मैं फिर आऊँ आपके अयोध्या नगरी में अपने पाँव। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम तीनों सकुशल अवश्य आएंगे।